भोपाल से बड़ी खबर है। दीपक जोशी तलब किए गए हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं पूर्व मंत्री दीपक जोशी। दीपक जोशी को बीजेपी संगठन ने तलब किया है, बुलवाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मिलकर वो चर्चा कर रहे हैं। बगावती बयानों के चलते दीपक जोशी सुर्खियों में हैं। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़े हैं। सुधीर, बताएं, अपडेट दें। बात की जाए तो बीजेपी संगठन पे जो आलाकमान है उनसे मिलने के बाद में सुर जो है बदलते हुए नजर आ रहे हैं दीपक जोशी के। कल तक दीपक जोशी सारे विकल्प खुले होने की बात कह रहे थे और हाट पिपल्या से जिनसे वो चुनाव हारे थे, कांग्रेस के बगावती मनोज चौधरी को टिकट मिलने की बात थी, लिहाजा अपने बगावत के सुर उन्होंने मुखर कर रखे थे। आज ये संगठन किया, उसके बाद में मुलाकात अब जाकर खत्म हो चुकी है और मुलाकात के बाद में दीपक जोशी का कहना है कि वो बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे और साथ ही साथ उन्होंने जो मनोज चौधरी है उनके टिकट की जो संभावना है उसको भी स्वीकार किया है। दीपक बात को कहा है कि बीजेपी ने अब ये तय किया है कि मनोज चौधरी हाट पिपल्या से चुनाव लड़ेंगे, लिहाजा उम्मीदवार जो है अब आने वाले समय में मनोज चौधरी रहेंगे। कांग्रेस में जाने की जो अटकलें थी उनको भी उन्होंने खारिज किया और कहा है कि वो बीजेपी में ही है और बीजेपी की जीत जो है हाट पिपल्या से होगी। यानी कि डैमेज कंट्रोल की कवायद बीजेपी ने शुरू कर दी है। बगावती जो सुर थे नेताओं के, कांग्रेस के जो बगावती विधायक बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद में जो सुर उठ रहे थे, उसके बाद में बीजेपी को लगता है कि अगर समय रहते उपचुनाव से पहले नेताओं को नहीं समझाया जाएगा तो ऐसे में आने वाले समय में बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। लिहाजा जो शुरुआत हुई थी दीपक जोशी बगावती सुर से उनको थामा गया है। इसके बाद में देखना होगा कि जो दूसरी जगह खासकर ग्वालियर चंबल अंचल में जो नेताओं की नाराजगी सामने निकल कर आई है उसको किस तरीके से बीजेपी मैनेज करेगी। ये तो अभी केवल एक उदाहरण था, लेकिन क्या इसी उदाहरण से, जैसा आप बता रहे हैं कि पहले ही केस से इन्होंने मैनेज करना शुरू कर दिया, एक तरह से अनुशासन के डंडे का डर दिखा दिया ताकि वहां और किसी तरह की कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो जो पार्टी को दिक्कत है। दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि 22 लोग जो सिंधिया खेमे के उनको टिकट मिलना तकरीबन तय है, तो क्या ये घोषित भी कर दिया जाएगा या ये पार्टी के लोगों को ही बताया गया? अभी देखिए, पार्टी के अंदर सभी लोगों को यह बता दिया गया है कि 24 उपचुनाव में जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होने हैं उसमें से 22 टिकट जो है, 22 सीट जो है उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जो कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो कि सिंधिया समर्थक है। ऐसे में बीजेपी के नेता अपनी नाराजगी अगर जाहिर करते हैं तो ये कम से कम पार्टी के खिलाफ होगा और पार्टी के जो वचन है वो केवल ऊपरी तौर पर दिया गया है। अमित शाह मोदी के लेवल पर बात हुई है, लिहाजा बीजेपी प्रदेश संगठन जो है इस बारे में ज्यादा कोई निर्णय नहीं ले सकता, ये भी साफ बताया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जब कार्यकर्ताओं से चर्चा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की थी, संगठन महामंत्री सुभाष भगत ने की थी, तो उन्होंने इन 22 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस में कार्यकर्ताओं के सामने किया है। चुनाव आयोग समिति की जब बैठक होगी तो औपचारिक तौर पर ये नाम सामने निकल कर आएंगे, पर लेकिन उम्मीदवारी की घोषणा जो है वो पार्टी के अंदर कर दी गई है और ऐसे में बीजेपी के अंदर असंतोष जो है वो पूरी तरह पनपने के आसार हैं। कई सारे ऐसे सीनियर दिग्गज नेता हैं, जवान सिंह पवैया की बात करें जो सरकार में रहते हुए मुखर हुआ करते थे, इसके अलावा लाल सिंह जो पिछली सरकार में मंत्री थे, ये वो चेहरे हैं जो ग्वालियर चंबल अंचल के दौरान बड़े नामों के तौर पर जाने जाते हैं। लिहाजा इनको किस तरीके से मनाया जाएगा, क्योंकि इनके खिलाफ इनके प्रतिद्वंदी जब बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को लगता है कि कहीं ना कहीं बगावत अंदर हो सकती है। लिहाजा दीपक जोशी का बयान जैसे ही आया उनको भोपाल तलब किया गया, उनसे चर्चा की गई, उनको मनाया गया और उसके बाद में जो उनके सुर बदले हैं शायद ऐसी कोशिश जो है आने वाले समय में बाकी की सीटों पर भी की जाएगी। पुनीत, चलिए सुधीर, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। दीपक जोशी के सुर बदल गए। कल तक कह रहे थे कि पार्टी के लिए सारे विकल्प उनके खुले हुए हैं। दीपक जोशी ये वही नेता थे जिन्होंने जब सिंधिया खेमे के लोगों को टिकट देने की बात सामने आई थी तो हाट पिपल्या से दावेदारी करने वालों में शुमार दीपक जोशी ने कहा था कि उनके लिए भी सारे विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन अब पार्टी के प्रदेश इकाई के नेतृत्व से मिलने के बाद उनके सुर बदल गए। वो कह रहे हैं कि जो सिंधिया खेमे के समर्थक हैं उनको ही टिकट मिलना है, ये तय कर लिया गया है और वो इस बात को खुद ही बता रहे हैं कि कैसे हाट पिपल्या सीट से मनोज का टिकट जो है, मनोज चौधरी का टिकट जो है वो हो सकता है, पूरी तरह से वो प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं और पार्टी के साथ वो खड़े हुए हैं।